सबसे मजबूत नेताओं को है गंभीर बीमारियां। क्या बीमार नेताओं के भरोसे है ये सुपर पावर देश? यूक्रेन में जंग जारी है, दुनिया भी महामारी से उबर रही है, विश्व में महंगाई भी अपने चरम पर है। दुनिया को ऐसे हालात में पहुंचाने या इससे निकालने के लिए जिम्मेदार 3 सुपर पावर देशों के सर्वोच्च नेताओं को गंभीर बीमारी होने की खबर आ रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चीन के जिनपिंग, अमेरिका के बाइडेन और रूस के पुतिन किन गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और इससे मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कौन सी बीमारी है? 68 साल के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित बताए जा रहे हैं। इससे पीड़ित इंसान के दिमाग की नसें कमजोर होकर फूल जाती हैं। यह दिखने में पतली टहनी के लटके हुए छोटे दाने की तरह लगता है। इसके फूटने से सिर में दर्द, उल्टी, गर्दन में कड़ापन महसूस होता है। इंसान निस्तेज हो जाते हैं और उसे चलने में भी कठिनाई होती है। कब मिले संकेत? मार्च 2019 में इटली की यात्रा के दौरान जिनपिंग के कदम लड़खड़ा रहे थे। बाद में जब वो फ्रांस पहुंचे तो यहाँ भी उन्हें बैठने के लिए मदद लेनी पड़ी। इसी तरह अक्टूबर 2020 में शेनझेन में भाषण के दौरान उनकी आवाज काफी धीमी थी और वे खांस रहे थे। तब उनके बीमार होने की आशंका और बढ़ गई थी। उन्होंने कोरोना लहर खत्म होने के बाद भी विदेशी नेताओं से मिलने से परहेज किया था। लंबे समय बाद बीजिंग विंटर ओलंपिक में वो सामने आए थे। बीते कुछ वक्त से चीनी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा रही है। यूक्रेन युद्ध की वजह से चीन में गैस और तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से भी इकोनॉमी मुश्किल में है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन ने दुनिया भर में कर्ज बांट रखा है। चीनी कंपनियों पर सरकारी कहर बढ़ता जा रहा है। इन सब की जिम्मेदारी शी जिनपिंग के कंधों पर है और वे अभी अपने तीसरे कार्यकाल की तरफ देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कौन सी बीमारी? 79 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बढ़ती उम्र की बीमारियों ने घेर रखा है। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें डिमेंशिया का रोग बताया जा रहा है। जो बाइडेन को 1988 में ब्रेन एन्यूरिज्म भी हुआ था, जिसका वो इलाज करा चुके हैं। इसके दोबारा होने के सिर्फ 20% चांसेस हैं। बाइडेन अपना गाल ब्लैडर भी निकलवा चुके हैं। अमेरिकन फेडरेशन फॉर एजिंग रिसर्च के एक एकेडमिक पेपर के मुताबिक 79% चांस है कि बाइडेन बतौर राष्ट्रपति अपना पहला कार्यकाल पूरा होने तक जीवित रह पाएंगे। कब मिले संकेत? 15 अप्रैल 2022 को बाइडेन उत्तरी कैरोलिना के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे। भाषण के खत्म होने के बाद बाइडेन अकेले ही हवा में हाथ मिलाते दिखे। इस कार्यक्रम में बाइडेन के साथ स्टेज शेयर करने वाला कोई नहीं था। इससे पहले व्हाइट हाउस के एक कार्यक्रम में भी बाइडेन बहुत विचलित दिखाई दिए। उस कार्यक्रम में बराक ओबामा भी मौजूद थे। बाइडेन के आलोचक उन्हें स्लीपी जो भी कहते हैं। अमेरिका में कैसे हैं हालात? अमेरिका के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती रूस यूक्रेन युद्ध और उससे पैदा हुए हालात हैं। प्रतिबंधों से बेपरवाह रूस अपनी मनमानी कर रहा है। इससे दुनिया भर में वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। कोविड के बाद जीडीपी को गति देने, नौकरियों के अवसर पैदा करने, महामारी की रोकथाम और वैश्विक शांति के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी जो बाइडेन के कंधों पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कौन सी बीमारी? 69 साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने हेल्थ को लेकर बेहद गोपनीयता बरतते हैं। इसलिए उनकी फोटो और वीडियोस के जरिए उनकी सेहत के कयास लगते रहे हैं। कई हालिया रिपोर्ट्स में उन्हें थायराइड के कैंसर होने की बात कही गई है। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें पार्किंसन बीमारी से भी पीड़ित बताया गया है। ये एक तरह का मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति को चलने में परेशानियां, शरीर में कंपन, संतुलना की समस्या होती है। कब मिले संकेत? पिछले दिनों पुतिन के 2 वीडियो वायरल हुए। पहला वीडियो बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से हाथ मिलाने के दौरान हुआ। वीडियो में लुकाशेंको का इंतजार कर रहे पुतिन का हाथ तेजी से कांप रहा है। कपकपी रोकने के लिए वे अपना हाथ सीने से लगाते हैं और लुकाशेंको की तरफ जाते हुए लड़खड़ा जाते हैं। इससे पहले 12 मिनट के एक वीडियो में पुतिन रूसी रक्षा मंत्री सेर्गेई शुइगु से मुलाकात के दौरान टेबल का एक कोना लगातार पकड़कर बैठे दिख रहे थे। इस दौरान उनके दाहिने हाथ का अंगूठा और पांव हिल रहा था। वह बहुत ही ढीली सी मुद्रा में बैठे थे। पुतिन का चेहरा सूजा हुआ दिख रहा था। बोलते वक्त उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल के सर्जन येवगेनी सेलिवानोव काला सागर तट पर स्थित पुतिन के महल में उनसे मिलने के लिए 35 बार जा चुके हैं। सेलिवानोव थायराइड कैंसर के विशेषज्ञ हैं। रूस में कैसे हैं हालात?
यूक्रेन पर रूसी हमले के 2.5 महीने हो चुके हैं। जंग से अभी तक रूस को निराशा ही हाथ लगी है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूसी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। रूसी मुद्रा रूबल नीचे गिरता जा रहा है। कई देशों ने रूस से कूटनीतिक रिश्ते भी तोड़ दिए हैं। इन सब के लिए पुतिन को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों की एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।